जय माता की मित्रों। हम लोग मेष लग्न के ही पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग ग्रहों को सब स्थानों में प्लेस करवा के राशि अनुसार, भाव अनुसार और लग्नानुसार नक्षत्रों को सम्मिलित करके उन्हीं पाठों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को पुस्तकों में या चैनल में केवल एक पाठ मिलता है किसी भी ग्रह के लिए, या तो भाव अनुसार मिलता है या राशि अनुसार मिलता है और लग्न अनुसार भी मिल सकता है, नक्षत्र अनुसार हो सकता है कोई चैनल प्रोवाइड करवा रहा हो, लेकिन हमने नहीं देखा। इतना समय भी नहीं मिलता है। जितना समय मिलता है उसमें पाठ बनाने का भी कोशिश रहता है और कुछ अच्छे अच्छे चैनल भी देखते हैं। अगर हमारे समझ में कुछ आता है तो उसको लाइक भी करते हैं, सुनते भी हैं। लेकिन जिस चैनल के बारे में ऐसे पता चलता है कि कुछ अलग ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो फिर अच्छा वही है कि उस ज्ञान को सुने ही नहीं। क्योंकि जो आपका सही है आपके पास, अगर वो रीराइट हो जाए तो फिर उन ज्ञान को सुनने में कोई फायदा नहीं होता है। ऐसा हमारा मत है। हर आदमी अपने जीवन को अपने हिसाब से ही ढालता है, जिसके पास जैसी बुद्धि और विवेक होता है। हो सकता है हमारे पास कम हो, लेकिन जो भी है उसी अनुसार बताने का कोशिश है। और वही एक कारण था कि हमने चैनल देख के आपको पाठ देना चालू किया था कि ज्योतिष को ज्योतिष के हिसाब से समझे, न कि डर के हिसाब से, भय के हिसाब से या कुछ और हिसाब से कि ज्योतिष कुछ नहीं होता है। आप कोई भी ज्ञान को इग्नोर नहीं कर सकते। ज्ञान तो है, और उस ज्ञान के अकॉर्डिंग हम लोगों को यह भी सूचना मिल सकती है कि हम लोगों के भाग्य में क्या लिखा है। हाँ, ये अलग बात है, उसको हम लोग टाल नहीं सकते। ये कन्फर्म है, कोई नहीं टाल सकता। न हम टाल सकते हैं, न आप टाल सकते हैं। हाँ, लेकिन वर्तमान के कर्म अगर अच्छे हो, अगर हम लोगों को इतना गाइड हो जाए, इतना पता चल जाए कि हम लोगों को प्रारब्ध ने ये दिया है, और उसके अनुसार अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में, अपने कर्मों में, अपने कामों में थोड़ा सुधार कर ले, तो फिर वो प्रारब्ध के जो भोग, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, उसको भोगने में थोड़ी आसानी हो जाती है। कारण कि जब आप प्रेजेंट में, वर्तमान में अच्छे काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इम्यून सिस्टम या आपका विल पावर या आपको चीजों को देखने की प्रवृत्ति कुछ अलग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि दुख तकलीफ भी आता है तो आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता है। कि मान लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरी तकदीर में लिखा है, मेरे भाग्य में लिखा है कि मेरे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाग्य में यह भी लिखा है कि मेरे को डेली की इनकम होती रहेगी। अब अगर डेली की इनकम मेरे को हो रही है, चंद्रमा मेरा ठीक है, वर्गोत्तम है, और डेली इनकम मेरे पास आ रही है, लेकिन तकदीर में लिखा है बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, पैसा इसके पास रह नहीं सकता, तो मैं उसको अगर रोकने का कोशिश करूंगा तो कोई न कोई विपत्ति, कोई न कोई तकलीफ, चाहे मेरे को हो, चाहे मेरे परिवार को हो, चाहे कोई खर्चा ऐसा जिसके बारे में सोचा ही नहीं है, चाहे बीमारी का हो, चाहे कोई और हो, वो आता रहेगा। क्योंकि इनकम तो मेरे पास जमा हो नहीं सकती, मेरी तकदीर में ही नहीं लिखा है। तो परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब ये है कि आपकी तकदीर में लिखा है कि आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन आपके ही परिवार में, चाहे आपका बच्चा हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका पुत्र हो सकता है, या आपका भाई हो सकता है, छोटा या बड़ा, जिसकी तकदीर में लिखा है कि इसके पास पैसा इकट्ठा हो सकता है, ये बहुत धनी होगा, इसके पास बैंक बैलेंस होगा, इसके पास सब कुछ होगा, तो आप वो पैसा उसके अकाउंट में डाइवर्ट कर सकते हैं, उसके हाथ में दे सकते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पे आपको काम में आए। परिवार का मतलब यही होता है। आजकल वर्तमान में हम लोगों के परिवार, सनातन धर्म के जब पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जब परिवार बनाया था, तो इस ज्योतिष के अनुसार ही बनाया गया था। यही सोच के बनाया गया था कि परिवार में सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता है। किसी का अच्छा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का कोई क्षेत्र में अच्छा होता है। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो सकता कि सबका ही भाग्य खराब हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका एक क्षेत्र में खराब है तो कोई जरूरी नहीं है सब क्षेत्रों में खराब हो। अगर सब क्षेत्रों में खराब होता तो इंसान मनुष्य जीवन देता ही नहीं। तो कोई क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा हो सकता है आपके अंदर साहस की मात्रा बहुत ज्यादा हो, और परिवार में किसी सदस्य के अंदर दब्बूपन हो।
परिवार का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर दबूपन है, सास वाले को उसकी सुरक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, उसके अंदर विल पावर जनरेट करना है। लेकिन हम लोग जो ये परिवार का जो ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ, सब अपनी अपनी पीड़ाएं भोग रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में अगर ये सब चीज़ की चर्चा किसी और पाठ में करेंगे कि परिवार का मतलब क्या होता है और किस लिए परिवार उस समय के ऋषि मुनियों ने हम लोगों को जनरेट किया था कि परिवार सम्मिलित होना क्यों अच्छा होता है। ज्योतिष अनुसार उसके विषय में अलग से पाठ चालू करेंगे एक दो, तब जाके उसमें पूरी बातें बताएंगे। आज बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अगर 9वें स्थान में, भाग्य स्थान में विराजमान हो मेष लगन में, तो जाहिर सी बात है वो धनु राशि में होंगे और धनु राशि का स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। अब गुरुदेव की कुंडली में पोजीशन कैसी है वो तो आपको नजर करनी है, लेकिन धनु राशि में भाग्य स्थान में अगर शुक्र देव विराजमान हो मेष लगन में खासकर, तो बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। 9वां भाव क्या होता है? 9वां भाव आपका प्रारब्ध है। आप क्या लेके आए हैं संसार में, आपको कैसा भाग्य मिला है। भाग्य का मतलब कि आपने कई जन्मों के बाद में जब मनुष्य जीवन प्राप्त किया, तो वो कई जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से आपको जो फल भोगने हैं वो आपका भाग्य है। वो आपका 9वां स्थान डिसाइड करेगा कि आपको कैसे फल भोगने हैं। और उसमें अगर शुक्र देव विराजमान हो तो बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति वो करवाता है, खासकर मेष लगन में। क्यों? मेष लगन में दूसरे स्थान और 7वें स्थान का स्वामित्व शुक्र देव को प्राप्त है। अब दूसरे स्थान कुटुंब, परिवार, धन, वाणी, ये सब चीजें और भी बहुत से कारकत्व है, वो सबको सम्मिलित अगर 9वें स्थान के साथ किया जाए तो आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, आपका कुटुंब बहुत बड़ा होगा, आप भाग्यशाली होंगे और कुटुंब के और परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे और समृद्ध बनेंगे। ऐसा 9वें स्थान का शुक्र का फल हम लोग 9वें स्थान में बैठने से हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि और दूसरे 7वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, तो 7वें स्थान का स्वामित्व प्राप्त होने की वजह से आपकी शादी के बाद में आपका भाग्योदय होगा। आपकी शादी के बाद में आपका ऐसा कोई बिजनेस या ऐसी कोई पार्टनरशिप किसी के साथ होगी कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। आप धर्म, ध्यान और धार्मिक होंगे। आप धर्म के प्रति आपकी विशेष रुचि होगी और आप अपने परिवार में या अपने द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन और धार्मिक क्रियाकलापों में विशेष रुचि आप ग्रहण करेंगे, क्योंकि शुक्रदेव है। शुक्रदेव खुद एक गुरु है। अगर पुराणों के हिसाब से बोला जाए, जैसा कि हम लोगों को चैनलों में सुनने को मिलता है कि शुक्रदेव दैत्य गुरु है। हालांकि मेरा इसमें मत थोड़ा अलग है। मैं ग्रहों को तत्व मानता हूं। जो बातें उन ग्रहों के बारे में जो देवताओं के साथ जोड़ी जाती है, मेरा अपना मत, मैं किसी की आलोचना या विवेचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अपना मत यह है कि वो इसलिए जोड़ी जाती है कि हम लोगों को उस पाठ को, उस ग्रह को या उस चीज को समझने में थोड़ी आसानी हो। इसलिए जोड़ी जाती है कि कोई भी चीज को जब समझे तो उसके पीछे एक पौराणिक कहानी हो, तो हम लोगों को विश्वास बेसी हो, हम लोगों का दिमाग उसमें अच्छी तरह से लगे। क्योंकि कहानियों के द्वारा समझाने की जब शिक्षा दी जाती है तो उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है। तो शुक्र के कारकत्व क्या है, शुक्र का तत्व क्या है? भोग, परिवार, फेमसिटी और अच्छे अच्छे संसाधनों का स्वामित्व। मतलब जो इंसान को जो भोग के लिए, सांसारिक क्रियाकलापों के लिए, समाज में उत्थान के लिए, बड़ा बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो शुक्रदेव डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे बैठ के शुक्रदेव आपको वो सब चीजें प्राप्त करवाएंगे। आप भोगी होगी, आप बहुत ज्यादा धनी होंगे, आपकी वाइफ बहुत खूबसूरत होगी, आपके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, आपका परिवार बहुत समृद्ध होगा और आपका पार्टनरशिप का बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। पिता के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग होगी, कारण 9वां स्थान पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर शुभ ग्रह विराजमान हो तो पिता के साथ भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। तो ऐसा कुछ फल 9वें स्थान में अगर धनु राशि में शुक्र देव विराजमान हो तो वैसा कुछ फल यहाँ पे प्राप्त होता है। अब यहाँ पे अगर धनु राशि की बात की जाए तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा स्वाभिमानी होता है और कुछ अपने
प्रभुत्व की वजह से समझ लो, या अपनी प्रोग्रेस की वजह से समझ लो, या अपने भाग्य की वजह से समझ लो, अगर भोगों की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ घमंडी भी हो जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रोग्रेस कर ली तो जाहिर है उसका घमंड तो थोड़ा बहुत इंसान में लगा ही रहता है, और अपने सपनों को पूरा करने में एनी टाइम लगा रहता है ऐसा इंसान। अब अगर यहां पे शुक्रदेव को हम लोग ये देखें कि वो प्रथम 0 से लेके और 6 अंश तक अगर धनु राशि में विराजमान हो तो वो बाल्यावस्था में रहेंगे, और 6 अंश से लेके 12 अंश तक हो तो कुमार अवस्था में रहेंगे, 12 अंश से लेके 18 अंश तक हो तो युवा अवस्था में रहेंगे, और 18 से 24 अंश तक हो तो वृद्धावस्था में रहेंगे, और 24 से 30 अंश तक हो तो मृत अवस्था में रहेंगे। जैसा कि मैं हर पाठ में बोलता हूँ, और बोलने का कारण भी यही है कि आपको याद हो जाए। बाल्यावस्था और मृतावस्था में ग्रह के फलों में कमी आती है। कुमारावस्था और वृद्धावस्था में ग्रह के फल आपको 50% के आसपास मिलते हैं, और युवा अवस्था जो कि सम और विषम दोनों राशियों में सेम ही रहती है, उसमें ग्रह के फल आपको पूर्ण मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि युवा होता है ग्रह। अब ये जो सूत्र है वो सूत्र एज इट इज वैसा का वैसा लागू होगा, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि अभ्यास के बगैर कभी भी ज्योतिषी सफल नहीं हो सकता। ज्योतिष का फल प्राप्त करने के लिए कुंडली विवेचना में जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ज्ञान, और आपका ज्ञान शब्दों के द्वारा सामने वाले को भी बोलते समय आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मैं सही बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको अभ्यास से मिलेगी। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप न अंशानुसार बलों के बारे में बात कर सकते हैं, न आप राशि अनुसार ग्रहों के फल के बारे में बात कर सकते हैं, न भाव अनुसार कर सकते हैं, न नक्षत्र अनुसार कर सकते हैं। जब आप बिना कोई अभ्यास के अगर केवल पुस्तकों में और चैनलों में सुन के अगर आप फल बताना चालू कर देंगे तो फिर वो आपके फलों में फिर वो कमी आएगी आएगी, आपकी बातें सही नहीं जाएगी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब बातों के अलावा भी और बहुत से विभाग है जिनके बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने बहुत कुछ क्लियर किया है, अष्टक वर्ग का भी पाठ मेरा दिया हुआ है, ग्रहों के तत्वों का भी पाठ दिया हुआ है, कारकों का भी दिया हुआ है, नक्षत्रों का तो बहुत कुछ है। तो वो सब पाठों को आप सुनेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और फल कैसे बताना है उसको भी आपको समझ में आएगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर पाठ में बोलता हूँ कि फल बताने के पहले अभ्यास बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे और अभ्यास अनुसार जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतने ही फलों में आपके सटीकता आती जाएगी। अब अगर धनु राशि में शुक्रदेव 0 से लेके 13.20 डिग्री तक हो तो वो मूल नक्षत्र में रहेंगे। हालांकि ये गंडमूल नक्षत्र में आता है क्योंकि केतु का स्वामित्व यहाँ पे इनको प्राप्त है। गंडमूल नक्षत्र के पाठ मेरे दिए हुए हैं, वो आप वहाँ पे सुन सकते हैं जाके। लेकिन केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र के विषय में जो बोला जाता है, जैसे चिकित्सा हो, लेखन हो, नृत्य कला से संबंधित या फूलों का व्यवसाय, कुछ ब्याज वगैरह का भी व्यवसाय, ये सब कारकत्व और बहुत है मूल नक्षत्र के अधीन आते हैं। लेकिन अगर 9वें स्थान में शुक्रदेव अगर मूल नक्षत्र के अधीन हो तो उस इंसान को कुछ ऐसा काम हो सकता है जैसे आप पैसा ब्याज पे चलाते हो, लाइक कोई छोटा मोटा बैंकर हो, या फिर आप खुद गांव या शहर या ऐसी जगह में हो कि आप पैसे ब्याज पे देते हो और ब्याज पे वापस इधर से उधर आप ये सब काम करते हो, और ब्याज का जो अर्निंग आपको होता है वो आपका दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। ऐसा कुछ व्यवसाय आपका हो सकता है, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पे धन के भी कारक है। तो धन जब प्रचुर मात्रा में रहता है और व्यवसाय कुछ नहीं होता है तो ब्याज का व्यवसाय भी बहुत अच्छा व्यवसाय होता है। तो वैसा कुछ काम मूल नक्षत्र में होने की वजह से आपका हो सकता है। कृषि व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 9वां स्थान है तो फिर ये मैं नहीं मानता कि आपका कृषि का कोई व्यवसाय यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आपको जब नक्षत्रों के कारक मिलाने हो तो आपको ग्रह के कारक भी समझना पड़ेगा और उस स्थान के कारकों को भी समझना पड़ेगा, तब नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र में सबसे ज्यादा कारकत्व होते हैं। ग्रह के सीमित है, राशियों के भी सीमित है, भावों के भी सीमित है, लेकिन नक्षत्रों के कारकत्व असीमित है। वो इसलिए असीमित है कि आपको उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों में
उसके साथ मिलाना पड़ेगा। तो आप उस ग्रह से संबंधित उसके कारकत्वों को निकाल के उसके साथ मिलाइए, तब जाके वो चीजें आपको समझ में आएगी। नहीं तो समझना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ पे अगर शुक्र देव की सपोज दृष्टि हो जाए मंगल ग्रह की, तब यहाँ पे वो मूल नक्षत्र का वो कारकत्व भी आ सकता है, जैसे युद्ध कला में प्रवीणता, या युद्ध कला से संबंधित आपका अनुभव, या उसकी सीखने की इच्छा, या आपको अच्छा लगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो युति और दृष्टि का भी अपना प्रभाव होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अभ्यास बहुत जरूरी है। उसके बाद में 13.20 अंश से लेके 26.40 डिग्री तक अगर शुक्रदेव धनु राशि में होते हैं तो वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व खुद शुक्रदेव का है। अब यहां पे अगर शुक्रदेव विराजमान होते हैं धनु राशि में अपने नक्षत्र में, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित कारकत्व बहुत है, मैं दो चार बता देता हूं जो शुक्रदेव से संबंधित हो सकते हैं। जैसे समुद्री यात्रा हो, नेवी से संबंधित कोई काम हो, या पानी से संबंधित कोई काम हो, या पानी का कोई व्यवसाय हो, तो वैसा कुछ कारकत्व अगर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का अगर हम लोग शुक्रदेव के साथ मिलाते हैं तो आप बहुत बड़े पानी से संबंधित कोई व्यवसाय के आप मालिक हो सकते हैं, या वैसा कुछ व्यवसाय आपका पारिवारिक व्यवसाय हो सकता है जिसको आप संभालने के बाद में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस करे। ऐसा कुछ काम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की वजह से शुक्रदेव का फलों में आपको दिखाई दे सकता है। उसके बाद में 26.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक अगर धनु राशि में शुक्रदेव विराजमान हो तो उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में आएंगे, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। अब यहां पे देखिए सूर्य देव आपके पंचम स्थान का स्वामित्व प्राप्त है, क्योंकि सिंह राशि। तो सूर्य देव आपकी कुंडली में, मेष लगन वालों की कुंडली में कहाँ विराजमान है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का भी कारकत्व कुछ अलग टाइप का है। तो वो सब शुक्रदेव के साथ मिलेंगे नहीं। केवल एक कारकत्व को मैं निकालता हूं, एक या दो को, जैसे फैशन से संबंधित कोई सामानों का व्यवसाय हो, या बहुत बड़े बड़े उद्योग चलाने वाले जो होते हैं, चाहे मैनेजर बोल लो, चाहे सीईओ बोल लो, चाहे डायरेक्टर बोल लो, तो वैसा कुछ काम आप कर सकते हैं। और जहां तक बात अगर 9वें स्थान में शुक्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो, तो हमको अभ्यास में ये देखने को मिला है कि फैशन से संबंधित, जैसे रेडीमेड गारमेंट हो, या और कोई फैशन से संबंधित कोई उद्योग हो, वैसा कुछ काम, या वैसी कुछ दुकानें, या वैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपका वैसा कुछ हो सकता है। तो जब तक हम लोग नक्षत्रों को, भावों को, उसके कारकों को, सबको सम्मिलित करके नहीं देखेंगे, और उसके बाद में दृष्टियां, युतियां, ये सब नहीं समझेंगे, तब तक फल कथन में बहुत प्रॉब्लम आती है। और शुक्रदेव के विषय में एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि एक सीमा तक सुख ठीक है, लेकिन एक सीमा के बाद में जब सीमा क्रॉस हो जाए उस सुख की, तो वो सुख तो रहेंगे, लेकिन आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा उसको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और शुक्रदेव के फलों के, अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए खासकर मेष लगन वालों को हमेशा अपने मंगल को स्ट्रोंग रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपको स्वास्थ्य प्रदान करवाता है। और मंगल को वैसे भी आपके स्वास्थ्य का ही कारक हर कुंडली में बोला जाता है मंगल देव को, कि आदमी का शरीर हष्टपुष्ट है मतलब मंगल बलवान है। तो मंगल अगर बली है तो उस प्राप्त किए हुए सुखों को, भोगों को आप आराम से भोग सकते हैं। नहीं तो क्या है कि पैसा बहुत है, स्वास्थ्य काम का नहीं है, चीजें बहुत है, आप उसका भोग नहीं सकते क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर आपको कोई रोग नहीं है, शरीर स्वस्थ है, तो जो सुख आपको मिलते हैं वो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, कि आदमी के पास सब संसाधन है सुखों के, और आदमी का स्वास्थ्य भी बड़ा उत्तम है। इसका मतलब आप करोड़ों में एक है, आप लाखों में एक है। हर सुख किसी के पास नहीं होता है, खासकर जिनके पास बहुत पैसा हो, बहुत सुखों के संसाधन हो, उनके स्वास्थ्य में कमी हम लोग हमेशा देखते हैं, प्रत्येक कुंडली में देखते हैं। तो सबसे पहले अपने लगन को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। कोई भी भोगों को भोगने के लिए स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट कीजिए, मैं 100% आंसर दूंगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए
आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी।